कुमाऊं दौरे पर निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जसपुर में विधायक आदेश चौहान के निवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का विधायक आदेश चौहान एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदेश में मजारे तोड़ने को लेकर कहा कि कोर्ट में चल रहे मामले के बीच सरकार प्रदेश में मजारे तोड़ने का काम कर रही है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की मजबूती के लिए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सर्वेक्षण के पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और पार्टी प्रदेश भर में सर्वे भी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, जिसका उदाहरण कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड की जनता भी भाजपा की दोहरी रणनीति, महंगाई, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा द्वारा लॉ एंड ऑर्डर क्यों तोड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचारी को जन्म दिया जा रहा है। जिस मामले को देखें तो उसमें ही भाजपा ही नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा को मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा भी दे डाली। पैदा करना चाहती हिंदू मुसलमान का, और उनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं। डेवलपमेंट उनने किया नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो वो ये चाहते कि इस झगड़े में कुछ उनको वोटों का फ़ायदा हो जाए और पब्लिक ना समझे। लेकिन अब पब्लिक सब समझती है, सबको अपने घर में बैठे हुए बेरोजगार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई दिखाई दे रही, और देश कमज़ोर होता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये एक चीज़ आपसे ज़रूर इस बारे में कहना चाहूँगा, जो अपने मज़ारों वाली बात कही है, इसमें कई मंदिर भी तोड़े गए हैं। और दूसरा, सरकार कटघरे में खड़ी होगी क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा, उस बीच में चीज़ें तोड़ी गई हैं, जो अपने आप में समझने वाली बात है। और 2009 में जो एफिडेविट सरकार ने कोर्ट को दिया था कि हम सारे अतिक्रमण जो धर्म के नाम पे उनको तोड़ चुके हैं, जब सारे तोड़ने के एफिडेविट दे चुके हैं, तो अब ये जिनको तोड़ रहे हैं जो पुराने हैं, मतलब उस एफिडेविट से पुराने हैं, इसका मतलब सरकार ने पहले इनको क्लीन चिट दी। तो आज सरकार ये कैसे कह रही है कि ये अवैध बनेगी। बीजेपी कुशासन से लोग परेशान हैं, लेकिन एक चिंता का विषय है कि बीजेपी लोकतंत्र की मजाक उड़ाती, केवल लड़ती है। क्योंकि 9-10 वर्ष के कार्यकाल में 9 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें पब्लिक की बीजेपी गिराकर अपनी सरकारें बना चुकी है। और ये चीज़ हमको और आपको समझनी होगी, क्योंकि हर चीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, हर संस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को पहले से गिराना बुरा माना जाता था। लोग कहते थे यार बनाया पब्लिक ने और इन्होंने गिरा दी, लेकिन आज हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं कि अगर कहीं बीजेपी 90 के आसपास आ गई तो ये खरीद भी सकते हैं विधायकों को। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं है, क्योंकि इस समय हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में किसी को भी गलत और सही कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पहले जैसे नहीं है। आज सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि पहले से मोदी जी के खिलाफ बोलते हुए या लिखते हुए लोग नहीं दिखाई देते थे। अब नौजवान और नवयुवतियों के बयान या जो लेख आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विरोध भी दिखाई देता है। और हो भी क्यों, अग्निपथ जो योजना, अग्निवीर जो योजना बनी है, इससे हमारी फ़ौज कमज़ोर हुई है, हमारा इकोनॉमी डाउन हुई है, आपका डॉलर जो है बहुत ऊपर चले गया, 80 रुपये के आसपास चले गया है, रुपया कमज़ोर हुआ। और ख़ुद मोदी जी कहते थे जब जब रुपया गिरता है तब तक सरकार की और भारत की जो है इमेज गिरती है। तो आज क्या हो रहा है, महंगाई के लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते वो ख़त्म है। बुलेट ट्रेन को लोग ढूंढ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी के नए जुमले अब उतना कामयाब नहीं हैं। हाँ, एक भक्तों की श्रेणी उन्होंने ज़रूर बना ली है, जिनको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 2024 बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम 5 में से 5 सीटें जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट अभी चुनाव के आसपास आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत आगे की रणनीति जो हमारे किसानों को लेकर बननी है, उसमें हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, और हमारी एक सर्वे भी पार्टी करा रही है। उसके आधार पर जो हम लोग को बेहतर लगेगा वो करेंगे। अफसोस दिवस मना रही है, और हमने उनका जिस 100 दिन पूरे हुए थे उस दिन भी मैंने एक प्रेस की थी, जिसमें तमाम मुद्दे, अंकिता मर्डर केस, मिस हैंडलिंग, वीआईपी, भर्ती घोटाले, जिसमें सफ़ेदपोश नेता का नाम अभी तक छिपा हुआ है, केदारनाथ की यात्रा में लोगों की मृत्यु, जोशीमठ का क्षय, और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी विषयों को हमने जोर शोर से उठाया है। और बीजेपी के मंत्री सड़कों में जिस तरीके से लोगों को पीट रहे हैं, ये उनके जो ओवर मैंडेट पब्लिक ने उनको दिया है, उसका नतीजा है कि बीजेपी अराजक हो गई है, निरंकुश हो गई है। संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, और हम चाहते हैं संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, जो कर्तव्य है, उनका निर्वहन व्यक्ति भी करे और सरकारें भी करें। लेकिन हो ये रहा है
कि सबको समदृष्टि से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली जैसी बात है। क्योंकि मेरे धर्म में, मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, हमारे यहाँ वानप्रस्थ जो पथ आश्रम का पद्धति है, वानप्रस्थ आश्रम की, वो लागू है। हमारे यहाँ पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो लोग जंगलों में तपस्या करने गए, वहीं उनके मठ और मंदिर बने हुए हैं, उनके अनुयायियों ने वहीं उनके मंदिर बना दिए हैं। तो ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे मंदिर और पूजा स्थल हैं जो जंगलों में हैं। उसी तरीके से सूफियत हमारे यहाँ रही है, क्योंकि इसको इस्लाम से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मज़ारों में हिंदू भी जाते हैं, अन्य धर्म के लोग भी जाते हैं, क्योंकि ये सूफियत से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ संत हैं, महात्मा हैं, वैसे सूफ़ी लोग भी हैं जिनका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, तो उनकी ये मज़ारें हैं। तो आपने देखा होगा कि जितनी जगह मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ हिंदू आस्था को मानने वाले, सनातन आस्था को मानने वाले लोग ज़्यादा विरोध करें। मैंने सरकार से अपील की थी आप लोगों के माध्यम से कि जो 50-60 वर्ष से पुराने या 100 वर्ष से पुराने जो ऐसे मंदिर और धर्मस्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए, उनका मैपिंग की जाए, ताकि और उसके आगे कोई इस तरीके का अतिक्रमण ना हो, उसको रोकने के लिए कठिन और मजबूत कानून बनाए जाएँ। लेकिन जो बने बनाए आस्था के केंद्र, उनको ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये देश जो है जो हमारे धर्म हैं उनको मानने वाले, यहाँ जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जो अपने 9 गुरुओं को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। उसी तरह मैं हूँ, मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, कृष्ण को भी मानता हूँ, शिव को भी मानता हूँ, वेद और पुराणों को भी मानता हूँ। उसी तरीके से हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं जो इबादत भी करते हैं, वो सूफियत को भी मानते हैं, और सूफियत को तो सभी धर्म